दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे डेटा एंट्री या फिर टाइपिंग के जॉब करना चाहते हैं, इसके लिए आपने कई बार ऑनलाइन आवेदन किया लेकिन अभी तक आपको कोई भी जॉब नहीं मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपको एक ऐसे जॉब के बारे में बताएंगे जिसमें बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है और इस जॉब को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेटा एंट्री या फिर टाइपिंग के जॉब के लिए हर कोई आवेदन कर देता है, क्योंकि बहुत ही आसान काम है और हर कोई इस काम को कर सकता है, चाहे 10th पास हो या फिर 12th पास हो। जिस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको जॉब नहीं मिल पाता। लेकिन आज का जो जॉब है जो हम आपको बताने वाले हैं, ये भी सेम कैटेगरी का है, लेकिन यहाँ पर आपको काम को करना नहीं है बल्कि उसको सुपरवाइज करना है। आपको उसे चेक करना है कि जो काम उन्होंने करके दिया है वो सही है या नहीं। यानी कि जो लोग डेटा एंट्री का काम करके देंगे, टाइपिंग का काम करके देंगे, आपको उसी को रिव्यू करना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। अगर आपके पास नॉलेज है इस काम को करने के लिए, अगर आपके पास स्किल है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल, इस जॉब को आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। हम आपको A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपको हर एक डिटेल समझ में आ सके। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई सी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लिंक्डइन के ऑफिशियल साइट पे इस जॉब डिटेल को ओपन करके रखा है, जो कि डेटा रिव्यूअर का है। और यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। रिमोट जॉब है, यानी कि आप अपने घर बैठे इस काम को करेंगे। अब आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या काम करना है, यानी कि इस जॉब में आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। कहा जा रहा है कि रिव्यू एंड ऑडिट आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर एनोटेटर्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि यहाँ पे आपको जो अदर लोग काम करके देंगे उसको आपको रिव्यू करना है, ऑडिट करना है, जिसकी मदद से एक्यूरेसी और यहाँ पे कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा जा सके। इसके साथ ही कहा जाए कि असिस्ट विद स्ट्रक्चर डेटा कन्वर्जन टास्क दैट इम्प्रूव मॉडल ट्रेनिंग वर्क फ्लो। यानी कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर डेटा के साथ यहाँ पे काम करना है। यानी कि जो भी डेटा रहेगा उसे आपको एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे तैयार करना होगा, यानी कि उसको सजाना रहेगा। इसके बाद से कहा जाए कि फॉलो इन्वॉल्विंग प्रोजेक्ट गाइडलाइंस एंड अडेप्ट क्विकली टू अपडेट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा अपडेट करने का, या फिर जो आपको अपडेट दिया जाएगा कि डेटा को इस प्रकार से अरेंज करिए, इस तरह से चेकआउट करिए, तो आपको उन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स टू डिटेल एंड कंसिस्टेंसी एक्यूरेट एनोटेशन एंड रिव्यू वर्क। यानी कि जब भी आप एनोटेशन का या फिर रिव्यू का काम करेंगे तो आपको उसमें हाई एक्यूरेसी को रखना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि आप डेटा को चेक कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपसे अगर गलती होगी तो वो डेटा गलत ही यहाँ पे रह जाएगा। इसके बाद से कहा जाए कि कंट्रीब्यूट फीडबैक दैट हेल्प्स रिफाइन डेटा सेट्स क्वालिटी एंड टास्क प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे डेटा का फीडबैक भी देना है। सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा यूज्ड बाय AI रिसर्च टीम। यानी कि जो लोग AI से रिसर्च करके यहाँ पे डेटा तैयार कर रहे हैं, आपको उन्हें सपोर्ट करना है, उनको प्रिपरेशन में मदद करनी है कि डेटा को कैसे प्रिपेयर करेंगे। कोलैबोरेट विद इन स्ट्रक्चर वर्क फ्लो डिजाइन फॉर AI मॉडल डेवलपमेंट। यानी कि जो भी AI को डेवलप करने के लिए डेटा तैयार किया जा रहा है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। उन सभी डेटा को स्ट्रक्चर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, यानी कि उनको सजा के रखना है ताकि AI उन्हें अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो लोग डेटा एंट्री करके देंगे, टाइपिंग करके देंगे, AI से डेटा लेकर के देंगे, आपको उसी डेटा को यहाँ पे अरेंज करना है, उसको सजा देना है ताकि ये लोग उसे अच्छे तरीके से यूज कर सकें। और अगर वो डेटा AI को दिया जाए तो वो भी उसे आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे यही आपका काम रहेगा। और इस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है वो भी आपको यहीं पे बताई जा रही है। कहा जा रहा कि स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू क्विक अंडरस्टैंड एंड अप्लाई न्यू इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो भी नया गाइडलाइन आपको दिया जाएगा, नया इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। हाई अटेंशन टू डिटेल व्हेन रिव्यूइंग एंड एनोटेटिंग स्ट्रक्चर डेटा। यानी कि जब भी आप डेटा को सही करेंगे, सही तरीके से सजाएंगे, तो उसमें आपको हाई अटेंशन रखना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। कंफर्ट वर्किंग विद डेटा फॉर्मेटिंग एंड कन्वर्जन टास्क। यानी कि जब भी आपको डेटा को फॉर्मेट करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए
तो उसे आप अच्छे तरीके से कर सके। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी आउटपुट क्वालिटी, यानी कि आपको जो भी काम दिया जाए आप अकेले घर पे बैठ के करेंगे तो आपके पास ये काम करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ में जो आपका डेटा का आउटपुट है, यानी कि जो आपको काम करने का आउटपुट है, आप उसे कंसिस्टेंस रखें ताकि आप जो भी डेली का काम कर रहे हो वो आपका लगभग में बराबर हो, यानी कि किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम ऐसा नहीं करना है। अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिक थिंकिंग एंड एक्यूरेसी व्हेन रिव्यूइंग डेटा सेट्स, यानी कि जब भी आप डेटा का यहाँ पे रिव्यू करेंगे आपको वहाँ पे अच्छे से करना है, उसे ध्यान देना है। मोटिवेशन टू सपोर्ट रिसर्च इन्वायरमेंट्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग एआई कैपेबिलिटीज, यानी कि यहाँ पे जब भी एआई को ट्रेन किया जाए तो आपको उसमें भी मदद करने का मोटिवेशन होना चाहिए, ताकि आपकी अगर मदद ली जाए तो आप उसमें अच्छे तरीके से अपना पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ पे काम को कर सके। तो ये यहाँ पे आपका काम है और ये आपका रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा। वैसे तो इस जॉब के लिए हमेशा ग्रेजुएशन पास या फिर 12th पास ही मांगा जाता है, लेकिन अगर आप 10th पास है, 12th पास है, हिंदी का नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है, अगर आप इस काम को कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सारा चीज़ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है, यानी कि यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आवेदन करना है। फिर आप देखेंगे यहाँ नीचे तो आपको बताया जाए कि इसके बाद से आपका इंटरव्यू किया जाएगा और उसके बाद से आपका जो एप्लीकेशन है वो कंपनी में चला जाएगा, जिसके बाद से आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिसे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस जॉब का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे और यहाँ पर आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता है आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।